को भी हमने देखा कि मसीह ने गीत गाए, पौलुस सिला ने गीत गाए, और हमें भी गीत गाने के लिए बोला गया है। तो अगर आप चैट जीपीटी में भी देखोगे कि भाई म्यूजिक चर्च में कहाँ से आया, तो आपको चैट जीपीटी भी बता देगी कि भाई ये तो दूसरी तीसरी सदी से ही चर्च में आया। उससे पहले चर्च में म्यूजिक कोई बजाता नहीं था। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फिर सदियां बीतती गई, लोग वैसे वैसे सत्य से दूर होते गए, और कुछ लोगों ने चर्च में, बेसिकली कैथलिक्स ने चर्च में म्यूजिक लेके आए। इतिहास हमें बताता है कि कैथलिक चर्च भी इसी बात के ऊपर डिवाइड हुआ था, म्यूजिक के ऊपर। तो बजाना चाहिए या नहीं बजाना चाहिए, इस विषय में लास्ट वीडियो में हमने होल एंड सोल इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है। उसके व्यतिरिक्त वीडियो, लास्ट वीडियो देख के अगर आपको सवाल आएगा तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। और हम उसका जवाब देंगे। अभी आ, बजाना चाहिए नहीं बजाना चाहिए, इसका कंक्लूजन यही है कि बाइबल जो है हमें गाने के लिए बोलती है, बजाने के लिए नहीं बोलती है। कहीं भी रेफरेंस नए टेस्टामेंट में नहीं है कि आप बजाओ करके। तो नए टेस्टामेंट में जितने भी रेफरेंसेस हमने देखे हैं वो सिर्फ गाना गाने को लेकर है। अब नए टेस्टामेंट में लोग कलीसिया म्यूजिक क्यों नहीं बजाती थी? क्योंकि उसके जो बेसिकली रेफरेंसेस थे, भविष्यवाणियां थी, जो हमें पता चलती है कि भाई आमोस के द्वारा बोला गया था। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी आमोस 6:5 में कि तुम सारंगी के साथ गीत गाते हो, दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। मतलब दाऊद ने म्यूजिक इन्वेंट किया था, ये हमने देखा है। और वो कहता है कि, मतलब परमेश्वर कहते हैं कि तुम भी दाऊद की तरह ही म्यूजिक बजाते हैं। तो जो तुम म्यूजिक बजा रहे हो, या ये जो गीतों के साथ तुम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उसके विषय में आमोस 5:23 में प्रभु ने कहा था कि अपने गीतों का कलोल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। मतलब वचन कहता है कि भाई ये सब बंद करो, मैं ये सब दूर करो, और ये मैं नहीं सुनूंगा। अभी ये फ्यूचर टेंस है, और उनको भी कह रहा है, और जो आने वाली सदियां है उनको भी कह रहा है। दिस इज द प्रोफेसी दैट हैज बीन मेड बाय गॉड, कि भाई मैं तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। ठीक है। अब सुनूंगा नहीं तो क्या करूंगा? बाइबल क्या बोलती है? फिर हमने देखा था कि एजिकल चैप्टर 26:13 में देखा कि अगर परमेश्वर सुनने के लिए मना कर रहा है, उससे दूर लेके जाने के लिए कर रहा है, तो या उससे आ, बंद करने के लिए बोल रहा है, तो परमेश्वर बेसिकली इसे दूर करने के लिए क्यों कह रहा है, या मैं नहीं सुनूंगा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि एजिकल चैप्टर 26:13 में लिखा है, मैं तेरे गीतों का सुरताल बंद करूंगा और तेरे विनाओं का ध्वनि फिर न सुनाई देगा। तो बेसिकली ये वर्स प्रोफेसी है, जो परमेश्वर ने कहा था कि भाई दाऊद ने जो म्यूजिक इन्वेंट किया है, टेम्पल में लाया। चलो हमने देखा लास्ट टाइम दाऊद के पहले भी म्यूजिक था, लोग बजाते थे। 2-3 रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, लेकिन दाऊद ने मंदिर बनाने से पहले भी एक टेबरनेकल था जिसमें म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वो गाते रहते होंगे, लेकिन उन्होंने म्यूजिक नहीं इस्तेमाल किया। मंदिर बनाने के बाद दाऊद ने लॉ बना के वहां पर इंस्ट्रूमेंटल बजाने वाले, गाने वाले अपॉइंट किए थे। इसलिए वचन कहते हैं कि दाऊद के द्वारा या दाऊद के भांति भांति तुम बजाते हो। तो जो दाऊद के भांति भांति वो जो बजाते थे या शोर शराबा करते थे, सारंगियों का सुर निकालते थे, एजेकियल 26:13 में परमेश्वर कह रहे कि भाई मैं नहीं सुनेगा, कि मैं इसे बंद करेंगे। अगर परमेश्वर ने बंद किया तो फिर उसे हम चालू नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके चलते नए नियम में हम देखते हैं कि जितने भी रेफरेंसेस आए हैं वो सब सब के सब गाने के रेफरेंसेस आए। इसी के चलते आप चैट जीपीटी, गूगल पे करके देखो आपकी चर्च में म्यूजिक कब आया। वो हिस्ट्री हिस्ट्री है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे
उसको क्वेश्चन पूछो कि भाई किसने शुरू किया चर्च में म्यूजिक, इससे पहले म्यूजिक था क्या, कलीसिया, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक इन द चर्च, वो तो वो सब बताएगा। ठीक है, स्लोली स्लोली आप पूछते रहोगे तो सब बताएगा। तो बेसिकली लास्ट लेसन हमारा इसी के ऊपर था कि चर्च में म्यूजिक बजाना से परमेश्वर ने मना कर दिया था, और मना करने वाली ये भविष्यवाणियां हैं। इस भविष्यवाणियों को पहली सदी की कलीसिया अच्छे से समझती थी, इसलिए उन्होंने चर्च में म्यूजिक बजाया नहीं, उन्होंने सिर्फ गाया। लेकिन जैसे जैसे समय जाता गया, दूसरी तीसरी सदी आ गई, वहां से लोगों ने म्यूजिक को चर्च में वापस लाना शुरू किया। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि प्रभु ने जो मंडली बनाई थी, कलिस कलिसिया बनाई थी, उस कलिसिया का म्यूजिक आराधना का ये पार्ट नहीं था। आफ्टरवर्ड इट वाज एडेड, बाद में उसको ऐड किया गया था। सो अगर कोर को हम देखेंगे तो कोर जो मंडली है, जो मूल मंडलियां है, उसमें ये नहीं था, सो दैट वाज एडेड। अगर ऐसी बात जो परमेश्वर ने बंद किया है, अगर उसको हम यूज करते हैं या उसको चालू करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड, तो परमेश्वर के व्यवस्था के, उसके नियम के विरुद्ध है। यही हमने लास्ट लेसन में देखा था। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस बात को बंद किया है या बंद करने के लिए वो बोल रहा है, उसे चालू करने का अधिकार पृथ्वी पर किसी को भी नहीं है ना। प्रभु खुद बोलता है कि जो मैं बंद करता हूँ वो कोई खोल नहीं सकता है, और जो मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। सो वी डोंट हैव एनी ऑथोरिटी, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है ये सब चालू करने के लिए। सो लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देर आर सेवरल कॉन्ग्रेगेशंस जो म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं, बावजूद इसके वो भी म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। और यदि परमेश्वर ने मना की हुई बात वो कर रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, उसका परिणाम क्या होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने देखा कि इसका परिणाम 2 जॉन 9 में लिखा है कि अ, जो व्यवस्था के आगे चला जाता है या व्यवस्था में बना नहीं, नियम में बना नहीं रहता, ना तो उसके पास परमेश्वर है, ना उसके पास पुत्र है। सो बेसिकली दे आर विदाउट गॉड, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना या फिर उस व्यवस्था में बने न रहने के द्वारा हमें जो अच्छा लगता है वो करना, ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और प्रभु ने भी स्वयं कहा है, जिससे मैंने लास्ट टाइम बोला था, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 9 में, कि वो व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, क्योंकि वो जो सिखाते हैं वो होते हैं मनुष्यों के नियम। तो यदि म्यूजिक बजाना ये परमेश्वर का नियम नहीं, तो किसका नियम है ये मनुष्यों का है। और जो मनुष्यों के बनाए हुए नियमों के अनुसार आराधना करते हैं, प्रभु उनको व्यर्थ आराधना बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ कंक्लूजन व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द लास्ट लेसन। ओके, और इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वी विल सी मोर डीप इनटू दिस। ओके।